नमस्कार किसान भाइयों, यूनि किसान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। टॉपिक ये है कि सभी किसान भाई ये जानना चाहते हैं मोस्टली कि हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है तो कब करनी है, किस कंडीशन में करनी है, इससे कि रिजल्ट्स मतलब जो प्रोडक्शन है और जो क्वालिटी दोनों बेहतरीन है। तो ये क्या होता है ना कि आप साइलेंट ट्रांजिशन करते हो, मतलब आप केमिकल खेती करते आ रहे हो और एकदम से आपने ऑर्गेनिक खेती पे कदम रखा, पहला स्टेप, तो ये निश्चित है, पॉसिबिलिटी बनती है कि रिजल्ट्स थोड़े कम आ सकते हैं, प्रोडक्शन और क्वालिटी कम आ सकती है। तो हमें जानना ज़रूरी है किसान भाइयों कि हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग कब शुरू करनी है, हमारी ज़मीन या हमारी सॉइल कैसी है, मिट्टी कैसी है, और मिट्टी को देखते हुए कब हमें शुरू करनी है। ये सभी किसान भाइयों को जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वो एक अच्छी फसल ले पाए जिसकी उपज और गुणवत्ता बेहतरीन रहे। तो जानने के लिए वीडियो अंत तक देखें और हाँ, यूनि किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले किसान भाइयों, आप सभी को एक चीज़ फॉलो करना है कि आपको सॉइल टेस्ट करना है। ध्यान में रखिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग जब अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो बिना सॉइल टेस्ट किए हुए ऑर्गेनिक फार्मिंग कभी स्टार्ट ना करें, बिकॉज आपको अपनी ज़मीन, आपकी फसल कैसी है वो पता ही नहीं रहता है, इसके कारण प्रॉब्लम आती है। अब जब आप सॉइल टेस्ट करते हैं तो उसमें दो फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं जो आपको ध्यान में रखना है यह निर्णय करने के लिए कि हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाना है या हमें कंबाइंड फार्मिंग करनी है, इसको सेमी ऑर्गेनिक या इंटीग्रेटेड फार्मिंग बोलते हैं। तो वो फैक्टर्स हैं आपके ऑर्गेनिक कार्बन और पीएच। अब ऑर्गेनिक कार्बन क्या होता है कि फर्टिलिटी, कितनी जमीन आपकी उपजाऊ है, ये नापता है, ये पैमाना है, डिटरमाइन करता है कि जमीन कितनी आपकी उपजाऊ है, कितनी फर्टाइल है। तो ऑर्गेनिक कार्बन आपकी जमीन की कम से कम ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए रिकमेंडेड है 0.6 के ऊपर होनी चाहिए। 0.5 के ऊपर तो नहीं है, वो हमें इंडिकेटेड ही रहता है कि यार 0.5 के ऊपर ऑर्गेनिक कार्बन रहती है तो जमीन अच्छी रहती है, पर 0.6 के ऊपर अगर आपके ऑर्गेनिक कार्बन है तब आप ऑर्गेनिक फार्मिंग डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं और आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। और पीएच डिटरमाइन करता है कि जमीन का जो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है वो कितना है, वो आपका 6 से 7.5 के बीच में रहना चाहिए किसान भाइयों। 6 से 7.5 के बीच में अगर पीएच है और अगर आपका ऑर्गेनिक कार्बन 0.6 के ऊपर है तब 100% आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जा सकते हैं, पहला स्टेप ही कर सकते हैं। और आपको ये, अगर आपका सॉइल हेल्थ कार्ड में रिजल्ट आता है तब इस तरह से आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं यूनि किसान के ऐप को यूज करके या किसी एक्सपर्ट गाइडलाइंस के थ्रू, और आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे और उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहेगा, जिससे कि आपको कोई निराशा नहीं होगी और फसल की उपज और गुणवत्ता बेहतरीन आएगी। मान लीजिए सॉइल टेस्ट के रिपोर्ट में आपको पीएच 6 से 7.5 के बीच में नहीं मिलता है, या एसिडिक सॉइल या अल्कलाइन सॉइल है, पीएच आपका लगभग 7.25 के करीब है या 5.5 के करीब पीएच है, तो क्या करना है, या ऑर्गेनिक कार्बन सपोज कीजिए 0.3 या 0.4 है, तो क्या करना है। दुविधा है, क्योंकि ऐसे जमीन के कंडीशन में, ऐसे सॉइल के कंडीशन में ऑर्गेनिक फार्मिंग एनकरेज नहीं है। तब आपको सेमी ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है। ध्यान में रखिए, मतलब मिक्सचर ऑफ केमिकल और ऑर्गेनिक दोनों का मिश्रण, करीब करीब 70%, 60 to 70% ऑर्गेनिक, 30 to 40% केमिकल, दोनों को मिक्स करते हुए खेती करनी है। ये प्रैक्टिस आपको कम से कम 2-3 सीजन फॉलो करनी है। यूनि किसान के ऐप में सारे गाइडलाइंस मिलेंगे आपको कंबाइंड या मिक्स फार्मिंग करने के लिए, जिसको इंटीग्रेटेड फार्मिंग बोलते हैं और सेमी ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। तो ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है कम से कम 2 से 3 सीजन, ठीक है। इसमें आपको रिजल्ट बेहतरीन मिलेंगे और 2 से 3 सीजन के बाद आपको फिर से सॉइल टेस्ट करना है, जिसमें आपको वापस पता लगेगा कि आपका सॉइल में कितना इंप्रूवमेंट हुआ। मान लीजिए आप 2 से 3 सीजन करते हैं ये प्रैक्टिस और आपकी सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन 0.6 के ऊपर चली जाती है और पीएच बैलेंस हो जाता है, तब डेफिनेटली आप 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आ सकते हैं, पहला कदम उठा सकते हैं, जिससे कि आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो जिनकी सॉइल उतनी अच्छी नहीं, सॉइल कमजोर है, मतलब मिट्टी कमजोर है, उनको सेमी ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है। और जिनकी सॉइल पीएच 6 से 7.5 के बीच में है, जो आइडियल पीएच होता है, और ऑर्गेनिक कार्बन 0.6 के ऊपर है, उनको 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग वो कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करें मान लीजिए, तो हम किससे शुरुआत करें। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, पल्सेस जो रहते हैं, जितने भी पल्सेस हैं वो काफ़ी अच्छे रहते हैं नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए। आपका दलहन फसल हो गई, जैसे तुअर हो गया या मूंग हो गया या चना हो गया, तो इसमें क्या होता है ना, इनके रूट्स जब आप उगाते हो तो रूट्स पर राइजोबियम आ जाता है और वो आपको नाइट्रोजन को तुरंत फिक्स कर देता है। अब पौधे का जब ग्रोथ होता है दोस्तों, तो वेजिटेटिव ग्रोथ में सबसे जरूरी रहती है कि उसको नाइट्रोजन की कमी नहीं होनी चाहिए। तो जमीन में नाइट्रोजन पल्सेस का जब ग्रो होता है तब अपने आप आ जाता है, जिससे कि आपको नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी कम हो जाती है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस के बाद नाइट्रोजन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ग्रोथ के लिए। तो वो आपको ऑटोमेटिकली पल्सेस जब आप लगाते हो ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए, तब आपको नाइट्रोजन मिल जाता है जमीन में।
तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ पहला कदम बढ़ाने के लिए आप पल्सेस ग्रो करें अपने ज़मीन पे, जिससे कि आपको ज़मीन में नाइट्रोजन मिलेगा और आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखें किसान भाइयों, जब ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो दुविधा आती है, बहुत स्वाभाविक है। तो आपको ये फैक्टर्स ध्यान में रखना जो मैंने आपको बताया, और यूनिकिसान ऐप को फॉलो करना है, जिससे कि आपको पता लगेगा कि हमें किस तरह की फार्मिंग करनी है जिससे हमें बेहतरीन रिजल्ट्स मिले, जिससे हमारी उपज और गुणवत्ता बेहतरीन रहे और सभी भारतवासियों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। नमस्कार, धन्यवाद।